नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आज की कहानी है कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर होगली कोनगर से। 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजिन सिस्टर पहुंचती है तो वो मंजर देख के सहम जाती है। श्रेयांशु खून में लथपथ पड़ा हुआ था, उसके हाथ की नस कटी हुई थी, उसके सर को कुचला गया था और उसके शरीर पर हर तरफ चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ा हुआ था। उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तब डेड बॉडी देखकर उनके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि किसी को एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि मानो कातिल नहीं चाहता था कि वो किसी कंडीशन में जिंदा बच जाए। पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए और श्रेयांशु की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरे छाने गए, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। वेलकम टू द शो, यू आर वॉचिंग द डार्केस्ट नाइट एपिसोड 2 विद विशाल। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा एक कोलकाता की प्राइवेट फर्म में काम करते थे। वहीं माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इन दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे और इनका छोटा बेटा 8 साल का था और वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुई इस वारदात से सब सदमे में थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर के खिड़की दरवाजों से कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह पर था, यानी घर में चोरी नहीं हुई थी। घर पर एक पालतू डॉग भी था जो कि हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था। लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त किसी ने भी डॉग को भौंकते हुए नहीं सुना था। उस मोहल्ले के सारे घर आसपास थे, इसीलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को सुनाई जरूर देता। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई चोरी और ना ही वो डॉग किसी पर भौंका। इन तीनों चीजों से एक चीज साबित हो रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। पुलिस ने क्लोज फ्रेंड, आस पड़ोसी और माँ बाप सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिला नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा छानने शुरू कर दिए, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 के बीच में कौन कौन उस मोहल्ले से गुजरा था। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले से एक महिला आती जाती दिखी। उसने अपने चेहरे पर एक फेस मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक हुआ, इसीलिए उसकी पहचान करने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज श्रेयांशु के माँ बाप को दिखाती है, जिसे देखकर श्रेयांशु की माँ ने तो उसे पहचानने से मना कर दिया। लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि श्रेयांशु की माँ शांता शर्मा की दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उनके घर पर आना जाना था और श्रेयांशु उसे मौसी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर और इशरत का कोई चक्कर तो नहीं, इसीलिए सबसे पहले पुलिस ने श्रेयांशु के फादर पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई। बट उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं जिससे साबित हो कि इन दोनों के बीच में अफेयर था। लेकिन जब इशरत के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। मर्डर के दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर 8 बजे यानी 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही एक नंबर पर उसकी घंटों घंटों बात होती थी। रात 2-2 बजे तक उसकी बात होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो वो हैरान रह गई। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि श्रेयांशु की माँ शांता का था, जिससे इशरत रोज घंटों घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने इन दोनों के व्हाट्सएप मैसेज निकलवाए और वो मैसेज कुछ ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई, मानो कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसमें कुछ उस तरह के फोटो भी शेयर किए गए थे। श्रेयांशु की मां शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने जब आस पड़ोसियों से इस बारे में पूछा तो किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। इशरत अक्सर शांता के घर पे आया करती थी और शांता अक्सर इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि ये दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाया करता था। पुलिस ने जब उसके हस्बैंड से पूछा तब हस्बैंड ने बताया कि उसे इस बारे में पहले ही पता था, बट अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। बट इन सब बातों का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? सिंस इशरत का फोन मर्डर के वक्त बंद था और वो मर्डर के वक्त सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी, इसीलिए पुलिस बिना देरी किए इशरत और श्रेयांशु की मां शांता को उठा लेती है। इंटेरोगेशन में शांता टूट जाती है। वो कबूल करती है कि उसने अपने बेटे का मर्डर इशरत के साथ मिलकर किया है। ये सुनकर पुलिस भौचक्की रह जाती है। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल निकलती है।
बट अब सवाल आता है कि श्रेयांशु की माँ शांता ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। श्रेयांशु जब अपने स्कूल से घर लौटा तब उसने अपनी माँ और इशरत को एक गलत सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना फिजिकली इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि दरवाजा बंद है या नहीं, और उसने ये भी नहीं देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का वक्त हो गया है। इमेजिन एक 8 साल का बच्चा जब उसने ये चीज देखी होंगी तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा, और उस समय वो किस सिचुएशन में रहा होगा, क्या पेन उसने सफर किया होगा। ये देखकर श्रेयांशु समझ गया था कि ये चीज गलत है। तभी से वो अपनी माँ से परेशान और नाराज रहने लगा और हर वक्त गुस्से में रहा करता था। वही शांता को ये डर था कि कहीं उसका बेटा ये किसी को बता ना दे, वरना समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। इसीलिए सारे रिश्तों की माँ बहन करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। उसकी माँ ने अपने बेटे का सर सबसे पहले दीवार पर जोर से मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने एक बड़ी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो किचन से एक नाइफ ले आई, जिससे उसने अपने बेटे की हाथ की नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इशरत ही कैमरे में कैद इसीलिए हुई क्योंकि उसके घर जाने के रास्ते में सीसीटीवी लगी हुआ था, जबकि उसकी मां शांता पिछली गली से निकल गई थी और उस गली में कैमरा नहीं लगा हुआ था, इसीलिए वो कैमरे में कैद नहीं हुई थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस केस में सबसे बड़ा हेल्प उस पॉइंट से मिला जब उन्होंने देखा कि श्रेयांशु के घर पर रहने वाला कुत्ता भौंका नहीं था। इससे उन्हें विश्वास हो गया था कि मर्डरर कोई अनजान व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई घर का ही है। तो ये था आज का केस। कमेंट करके बताएं कि इस केस पर आपका क्या कहना है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।